अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ जब है और आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये पहला लेक्चर है हमारा इस टॉपिक का। तो इसके अंदर हम लोगों ने जो जो बातें डिस्कस करनी है आज के लेक्चर में वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं कंप्यूटर का कि कंप्यूटर क्या है और हमारे इर्द गिर्द कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे पहले कंप्यूटर आर एवरीवेयर। ये बहुत शॉर्ट लेकिन बहुत वास्ट, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि आप अपने सराउंडिंग जहाँ पे भी आप देख लें, छोटी बड़ी जगहों पे, घरों में, उसके बाद ऑफिस में, कार के अंदर, गाड़ियों में, हर तरफ आपको कंप्यूटर किसी न किसी शक्ल के अंदर जो है वो नज़र ज़रूर आ रहा होगा किसी न किसी काम को करने के लिए। तो इसकी रीडिंग करते हैं इसके बाद। इनफैक्ट कंप्यूटर can find them in some pretty unlike places including your car, home appliances and even your alarm clock। कि कंप्यूटर आपको हर जगह, मसलन कि छोटी बड़ी तमाम जगहों पे हमें नज़र आ रहा है, जैसे गाड़ियों में, घरों की चीज़ों के अंदर, आपके इवन क्लॉक के, जहाँ पे आपको उठाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा आपकी जो डिजिटल वॉच हैं, उसके अलावा आप जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें देखते हैं वहाँ पर किसी न किसी तरीके से कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो लाजमी हो रहा है। Then the vast majority of businesses now use computerized equipment in some way and most companies are networked both internally and externally। बिज़नेस की फील्ड के अंदर कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बहुत से इक्विपमेंट्स, बहुत सी चीज़ें ऐसी कारोबार के अंदर इस्तेमाल होती हैं जो कि कंप्यूटराइज होती हैं। आगे हम मज़ीद ये डिटेल में तमाम बातों को डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस के अंदर कैसे कैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। देन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें सबसे पहली एग्जांपल दी हुई है हमने कैलकुलेट। अभी आपके सामने कुछ वैल्यूज़ हैं जो थोड़ी सी कम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं। अगर कोई इंसान इसको कैलकुलेट करता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है इनको कैलकुलेट करने में। जब यही काम हम लोग कंप्यूटर से करवाते हैं तो ये काम जो है वो बहुत जल्द हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन है ना कि टाइम यू कंप्लीट, कि आपको कितना टाइम लगता है इस कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करने में, और टाइम ऑफ कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर कितने टाइम में जो ये काम परफॉर्म करेगा। तो ऑब्वियसली हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1-1.5 मिनट तो लगेगा इसको कैलकुलेट करने में, जबकि कैलकुलेटर को अगर हम ये वैल्यू देंगे तो वो सेकंड से भी कम टाइम के अंदर अंदर जो है वो आपको ये तमाम की तमाम वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये सबसे पहला हमें कंप्यूटर का जो फ़ायदा है हम देख रहे हैं। अब उसके बाद डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हम कंप्यूटर को डिफ़ाइन करते हैं कि कंप्यूटर असल में है क्या। An electric machine that can accept data, manipulate the data according to the specified rule, process result output and store the result for future use। अब इसमें कंप्यूटर के 4 इस्तेमाल बताए जा रहे हैं कि 4 चीज़ें, जो चीज़ परफॉर्म कर सकती हो उसे हम लोग कंप्यूटर कह देंगे। मिसाल के तौर पे पहली चीज़, जो मशीन डाटा को एक्सेप्ट कर सकती हो। डाटा कहा जाता है जो चीज़ हम कंप्यूटर को दे रहे हैं उसको डाटा या इनपुट कहते हैं। जो मशीन डाटा को ले, डाटा को एक्सेप्ट करे, दूसरे नंबर पे उस डाटा को प्रोसेस करे, प्रोसेस करने के बाद उस डाटा से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन बना दे और उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर कर सके, उसे हम लोग कंप्यूटर कहेंगे। ये 4 काम करता है कंप्यूटर। डाटा को एक्सेप्ट करना, डाटा को प्रोसेस करना, तीसरे नंबर पे डाटा का इन्फॉर्मेशन में तब्दील करना, और चौथे नंबर पे उस डाटा को अपने पास स्टोर करना। An electric device designed to accept data, again perform prescribed mathematical and logical operation at high speed। उसके बाद उस डाटा के ऊपर जो भी मैथमेटिकल काम परफॉर्म करने हैं वो करना, 2 काम हो गए। एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट निकलता है कैलकुलेशन के बाद वो दिखाना, 3 काम। और चौथा काम जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, उसके बाद उस रिजल्ट को अपने पास स्टोर भी करना। ये भी कंप्यूटर की मेन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है। तो ये होता है कंप्यूटर की डेफिनेशन। जो ये 4 काम करे उसे हम लोग जो है वो कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। के कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो इनपुट लेती है, इनपुट से मुराद डाटा लेती है, उसके बाद उस डाटा को प्रोसेस करती है, यानी कि उसके ऊपर जो भी काम किया जाने वाला है वो काम करती है, और उसके बाद उस डाटा से रिजल्ट प्रोड्यूस करती है जिसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। Electric machine operating under the control of instructions store its own memory। और अगला काम वो अपने पास उस डाटा को स्टोर कर लेता है। वही पॉइंट जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किए थे कि कंप्यूटर के 4
मेजर काम होते हैं, जिसमें सबसे पहला काम है एक्सेप्ट डाटा, आने वाले डाटा को एक्सेप्ट करना। दूसरा काम है मैनिपुलेट डाटा, उस आने वाले डाटा को मैनिपुलेट करना अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तीसरा काम प्रोड्यूस रिज़ल्ट, और उस डाटा से जो रिज़ल्ट निकलता है वो प्रोड्यूस करना। और चौथा काम है डाटा को स्टोर करना, उसका जो रिज़ल्ट निकला है उसको अपने पास स्टोर करना, ताकि बाद में भी अगर उसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास पहले से वो रिज़ल्ट मौजूद हो। इस काम के लिए कंप्यूटर जो रिज़ल्ट बनाता है उसको अपने पास स्टोर भी कर लेता है। अब आ जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम की तरफ। अब देखें यहाँ पे कंप्यूटर की बात हमने कर ली कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। अब यहाँ पे जो अगला वर्ड कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल हो रहा है वो यूज़ हो रहा है सिस्टम। अब सिस्टम कहा जाता है एक मुकम्मल प्रॉपर, जिसमें सिस्टम बेसिकली, चलो और आसान कर लेते हैं, सिस्टम कहा जाता है जब डिफरेंट पार्ट मिलकर एक काम परफॉर्म कर रहे हों तो उसे कहा जाता है सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम से मुराद क्या है कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर कई किस्म की डिवाइसें इस्तेमाल हो रही हैं, जिसमें माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, प्रिंटर है, फिर उसके बाद कंप्यूटर के अंदर CPU है, मेन मेमोरी है, बहुत से डिफरेंट पार्ट हैं। जब ये तमाम के तमाम पार्ट मिलकर काम करें तो उसे कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कंप्लीट वर्किंग कंप्यूटर along with softwares and peripheral devices that are necessary to make the computer function is called computer system। कि कंप्यूटर के वो तमाम के तमाम इक्विपमेंट्स, पेराफेरल डिवाइसेस, जो बाहर से लगने वाले डिवाइसेस हैं, वो सॉफ्टवेयर जो चाहिए हमें, वो जब ये तमाम चीज़ें हमारे पास मुकम्मल हों और वो अच्छे तरीके से फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हों तो इस मुकम्मल एक सिस्टम को हम लोग कहेंगे कंप्यूटर सिस्टम। एवरी कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेट। हर एक कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम अब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बगैर कंप्यूटर ऑन ही नहीं होता। आपने नाम सुना होगा, एक बड़ा मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़। हर कंप्यूटर के अंदर विंडो जो है वो इंस्टॉल करना लाजमी है, वो होती है तो कंप्यूटर चलता है। इस तरह विंडोज़ अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और भी बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिसके अंदर विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है, लेकिन जो मशहूर है सबसे ज़्यादा वो ऑब्वियसली विंडो ही है। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए कंप्यूटर चलता है। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर एक पूरा प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं। उसके बाद अगली चीज़ है हमारी डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, कि डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो डाटा सबसे पहले कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन रॉ शक्ल के अंदर होती है, रॉ का मतलब है ख़ाम, प्योर शक्ल में हो, जिसके ऊपर अभी किसी किस्म का कोई भी काम नहीं किया हुआ, बिल्कुल प्योर शक्ल में है, उसे हम लोग कहते हैं डाटा। देन उसके बाद है इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा विच इज़ मीनिंगफुल। जब हम अपने उस डाटा से कोई ना कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो रिज़ल्ट हमें समझ में आता हो, जिसका कोई ना कोई मतलब बनता हो, उसे हम लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन। इसकी एग्जांपल आप यूँ देख लें, हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, वो हमारे लिए डाटा है, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि हमने इसके साथ अभी क्या करना है। उससे हम कुछ भी बना सकते हैं, चेयर भी बना सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास वो बिल्कुल ख़ाम शक्ल के अंदर मौजूद है, एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा, तो वो हमारे लिए है डाटा। अब हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे, काम करने के बाद हम उस लकड़ी के टुकड़े से मैं एक चेयर बना देता हूँ। अब मुझे पता है कि इस चेयर का क्या इस्तेमाल है, इसका कोई मतलब है, इसका कोई मीनिंग है, इसका कोई पर्पज़ है, तो वो जो चेयर है ना मेरे पास, वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। यानी कि मैंने डाटा को प्रोसेस करके उससे मैंने बना ली इन्फॉर्मेशन। लकड़ी के टुकड़े को मैंने कन्वर्ट कर दिया एक छोटी सी कुर्सी के अंदर, तो वो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है। तो हमेशा इन्फॉर्मेशन डाटा से ही बनाई जाती है। इसीलिए तो हम कंप्यूटर की डेफिनेशन के साथ इसको आप अटैच कर सकते हैं कि कंप्यूटर डाटा को लेगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद उससे इन्फॉर्मेशन या कोई ना कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करके हमें देगा। डायग्राम से भी यही है कि डाटा या फिर इनपुट, इसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाएगी और प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, के कंप्यूटर की क्या क्या खसूसियात हैं। सबसे पहले कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रिक इन नेचर। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। तमाम की तमाम कंप्यूटर की कोई भी आप डिवाइस देख ले, वो इलेक्ट्रिक डिवाइस ही होती है बाय नेचर। इट इज़ फास्ट एंड रिलायबल, ये बड़े फास्ट होते हैं और रिलायबल होते हैं। इट इज़ वर्सटाइल एंड फ्लेक्सिबल। इट प्रोसेस स्टोर एंड परमिट्स रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एडिटिंग एंड दी अपडेटिंग इन दी फ्यूचर, कि आपके डाटा को स्टोर करते हैं, उसके बाद उसको अपडेट भी कर सकते हैं, उसके बाद उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये कैसी मशीन है। कंप्यूटर प्रोसेस योर डाटा बेस्ड ऑन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। कंप्यूटर वही काम करते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं करने के लिए, और कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो काम करने के लिए, उन इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है प्रोग्राम। जो हमने कंप्यूटर को कहा है प्रोग्राम के ज़रिए, कंप्यूटर
कंप्यूटर वही काम करता है, ना उससे कुछ ज़्यादा करेगा ना उससे कुछ कम करेगा। जैसा उसको कहा है प्रोग्राम के थ्रू हमने, उसने जस्ट वही काम परफॉर्म करना है। इट इज़ ड्यूरेबल, या ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलने वाली जो है वो मशीनें होती हैं कंप्यूटर्स। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की तरफ कि कंप्यूटर कितनी तरह के होते हैं। कंप्यूटर की बेसिकली 3 कैटेगरी हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। ये आपके सामने ही एक एनालॉग कंप्यूटर की एक डायग्राम जो है वो आपके सामने दिखाई गई है। ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं जो इलेक्ट्रिक जो सिग्नल्स होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं। एन एनालॉग कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा इन कंटिन्यूस और फिजिकल फॉर्म। ये कंटिन्यूस फॉर्म के जो सिग्नल हैं उनके ऊपर काम करते हैं। रिप्रेजेंट इन इट्स सूटेबल फॉर्म टू परफॉर्म साइंटिफिक ऑपरेशन, कि आम तौर पर एनालॉग कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है कोई ना कोई साइंटिफिक काम परफॉर्म करने के लिए। ये आम हमारे जो रूटीन के कंप्यूटर जो हम इस्तेमाल करते हैं ये एनालॉग नहीं होते, ये किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग डाटा इंक्लूड डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज एंड करंट एट्सेट्रा। कि आपके जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ना, वो उनको जो हम लोग इनपुट देते हैं वो एनालॉग की फॉर्म के अंदर देते हैं। और एनालॉग की फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? आपका डिस्टेंस, फासला, स्पीड, किसी भी चीज़ का प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज, करंट, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस तरह की, इन तमाम चीज़ों के ऊपर कैलकुलेशन या इन तमाम चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं वो आपके एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। दीज आर स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर, ये ख़ास काम को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर हैं। ये जनरल हर काम को परफॉर्म नहीं करते, ये किसी ख़ास मकसद के लिए बनाए जाते हैं। दे आर यूज इन साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, इनको अमूमी तौर पर हम लोग साइंटिफिक कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे जो कंप्यूटर की टाइप है वो है डिजिटल कंप्यूटर्स। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या है? एन इलेक्ट्रिक कंप्यूटर इन विच द इनपुट इज़ डिस्क्रीट, जिसमें आपकी इनपुट डिस्क्रीट शक्ल में जो है वो एंटर की जाती है। इस तरह के कंप्यूटर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। रादर देन कंटिन्यूस consisting of combination of numbers, letter and the other characteristic written in an appropriate programming language and represented internally in binary notation। इस तरह के कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्म को काम करते हैं, और इस तरह के कंप्यूटर के अंदर जो हम इनपुट देते हैं वो लेटर की शक्ल में, नंबर्स की शक्ल में, ये तमाम किस्म की इनपुट जो है वो हम इस तरह के कंप्यूटर को दे सकते हैं। इसका मतलब है जो हम आम तौर पे अमूमी तौर पे जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। दीज आर जनरल पर्पज़ कंप्यूटर, ये जनरल पर्पज़ होते हैं, यानी कि ये मल्टीपल काम परफॉर्म कर सकते हैं। ये किसी स्पेशल काम के लिए नहीं होते, ये मल्टीपल काम परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। इन द मॉडर्न कंप्यूटर वर्ल्ड ऑफ टुडे द यूजेस ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर आर ऑलमोस्ट एज लिमिटलेस एज द पर्सनस इमेजिनेशन। कि आजकल के जो मॉडर्न दौर के अंदर जो डिजिटल कंप्यूटर हैं इनकी लिमिट जो है वो लिमिटलेस है, यानी कि इनकी इतनी ही लिमिटलेस है जितना कि इंसान की इमेजिनेशन हो सकती है। जितना आप सोच सकते हैं ना उतने ही ज़्यादा ये कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं, और हर फील्ड के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी ये तीसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं, ये हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है मिला जुला, मिक्स। यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जिनके अंदर दोनों कंप्यूटरों की खसूसियात हों, एनालॉग के ऊपर भी काम करते हों और डिजिटल के ऊपर भी काम करते हों, दोनों के ऊपर काम करते हैं, जो उन्हें हम लोग कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। डिज़ाइन टू डिस्प्ले द फीचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड द डिजिटल कंप्यूटर। जैसे मैंने बताया कि ऐसे कंप्यूटर जो डिजिटल फॉर्म के ऊपर भी काम करते हों और एनालॉग के ऊपर भी काम करते हों उसे कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। When the hybrid computer are used in the form of digital computer, then they are designed to act like the controller for the operation carried out in the system। कि अगर आप लोग आपके जो हाइब्रिड कंप्यूटर है इसके ऊपर आप डिजिटल कंप्यूटर की तरह काम कर रहे हैं या डिजिटल कंप्यूटर का डाटा दे रहे हैं तो ये एज ए डिजिटल कंप्यूटर ही परफॉर्म करेंगे। When analog is taken into the account, then in that case the computer act as a solution provider for the different problem that exist। और अगर आप इसके ऊपर कोई एनालॉग का काम कर रहे हैं तो फिर ये आपको एज ए सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर काम करते हैं। यानी कि ये दोनों तरह के इनपुट को डील कर सकते हैं और दोनों तरह के इनपुट को प्रोसेस करके आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट करके दे सकते हैं। बाय डिपसेटिंग बोथ द फीचर्स इट इज़ फाउंड टू बी ए बेनिफिशियल कंप्यूटर। चूँकि ये दोनों तरह के काम परफॉर्म कर सकते हैं इसलिए जो हाइब्रिड कंप्यूटर हैं ये ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। मतलब अगर आप स्पेशल एनालॉग यूज़ करें या स्पेशल आप डिजिटल यूज़ करें उन दोनों की निस्बत जो हाइब्रिड कंप्यूटर हैं ये ज़्यादा यूज़फुल हैं क्योंकि ये दोनों तरह के काम जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब उसके बाद अगला हमारा टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के कंप्यूटर के ऊपर जो है वो क्या क्या काम हम लोग कर सकते हैं।
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ मेड सेवरल इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी के हमारी सोसाइटी हमारे माशरे के ऊपर कंप्यूटर ने बहुत से नुमाया जो है वो असरात मुरतब किए हैं। Today, computer is playing very important role in every field of life. Many activities in daily life can be performed very easily and quickly. कि बहुत से काम हम लोग जो हैं वो कंप्यूटर की मदद से अपने रोज़ बरोज़ के जो काम है वो कंप्यूटर की मदद से बड़ी आसानी से परफॉर्म कर पा रहे हैं और बहुत जल्द हमारा टाइम बचाने के लिए कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा काम में आता है। A lot of time is saved and overall cost is reduced to solve a particular problem। कि कंप्यूटर हमारा बहुत सा टाइम भी बचाता है और बहुत से जो है वो पैसे भी बचाता है। कई काम ऐसे हैं जो कि हम लोग कंप्यूटर की मदद से बासानी कर लेते हैं और सस्ते में कर लेते हैं। वो हम आगे इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो हमें पता चलता रहेगा कि ये क्या क्या काम कंप्यूटर हमारे किस किस काम में आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल देख लेते हैं इन बिज़नेस के कारोबारी इदारों में कंप्यूटर का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। टुडे इन ग्लोबल मार्केट के जो आपकी आलमी मार्केट है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू रन द बिज़नेस विदाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कि भाई आपकी जो कारोबारी अदारे हैं या कारोबारी मामलात हैं, कंप्यूटर के बग़ैर आज की डेट पे आज के दौर में कंप्यूटर के बग़ैर इम्पॉसिबल है कि उसके ऊपर आप कोई भी काम आगे मज़ीद बढ़ा सके। भाई आप यहाँ तक देख लें कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनानी है ना, प्रोडक्ट का जो रैपर तक है वो डिज़ाइन कंप्यूटर के अंदर हो रहा है। उसके बाद उसकी सारी प्रोडक्शन कंप्यूटर के अंदर जो है वो बन रही हैं। उसके बाद उसका सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो बन रहा है। तो कंप्यूटर तो कारोबार के अंदर समझ लें कि रीढ़ की हड्डी का काम परफॉर्म कर रहा है आज की डेट पे। मैनी बिजनेस एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड वेरी क्विकली एंड इफेक्टिवली बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। द एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क इज़ आल्सो रिड्यूस बाय यूजिंग कंप्यूटर। के जो आपका पेपर वर्क है कंप्यूटर के आने से वो सारे का सारा पेपर वर्क ख़त्म हो चुका। सारा रिकॉर्ड अब हम लोग कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं तमाम किस्म की चीज़ों का। मैनी बिजनेसेस यूज़ वेबसाइट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड कॉन्टैक्ट देयर कस्टमर। कि बहुत सी जो कंपनी हैं वो अपना सारा काम वेबसाइट के थ्रू चीज़ों को बेचती भी हैं, ख़रीदती भी हैं। यानी कि अब देखें ना कि वेबसाइट को चलाना, वेबसाइट को बनाना, वेबसाइट से डाटा को लेना देना, चीज़ों को बेचना ख़रीदना, ये सारा काम ही कंप्यूटराइज है। बल्कि बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि बनी ही, यानी कि उनका जो एग्जिस्टेंस है, उनका वजूद ही कंप्यूटर की वजह से है। अगर आज कंप्यूटर ख़त्म हो जाए तो वो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका बिल्कुल ही जो मामला है वो ख़त्म हो जाए। टोटली डिपेंड कर रही हैं वो कंप्यूटर के ऊपर। आप कोई भी बड़ी से बड़ी वेबसाइट या कोई भी बड़े से बड़ा ब्रांड उठाकर देख लें, आपको उसके पीछे जो काम करने वाला जो सबसे मेजर पार्ट है वो कंप्यूटर ही नज़र आएगा। देन उसके बाद कंप्यूटर का इस्तेमाल है इन एजुकेशन के। एजुकेशन के अंदर क्या इस्तेमाल है, तो ये तो आप अच्छे समझ रहे हैं। जो अभी आपको मेरा लेक्चर मिल रहा है ये भी कंप्यूटर की ही बदौलत है कि आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर कहीं पे भी आप इस किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ये लेक्चर ले रहे हैं, तो ये कंप्यूटर की वजह से आपकी एजुकेशन जो है वो आसान हो पाई है। कंप्यूटर आर यूज्ड इन टीचिंग एंड रिसर्च। The student can solve different kinds of problem quickly and efficiently by using computer। के स्टूडेंट जो है वो अपनी बहुत सी प्रॉब्लम कंप्यूटर की मदद से आसानी से और बड़े बेहतरीन अंदाज में हल कर सकते हैं। They can also collect different information on the internet। और तरह तरह की इन्फॉर्मेशन जो उनको चाहिए है वो इंटरनेट से वो तमाम किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर का इस्तेमाल है इन बैंक्स में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है, तो बैंक के अंदर हम ऑलरेडी जानते हैं बैंक के अंदर कंप्यूटर का बेशुमार इस्तेमाल है। जिस तरह से आप देख लें जितने भी कस्टमर हैं उनका रिकॉर्ड बैंकों में कंप्यूटर के अंदर सेव किया जाता है। बैंक हमें एटीएम की फैसिलिटी देता है कि हम लोग जब चाहें वहाँ से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक हमें ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी देता है कि घर पे बैठ कर आप बैंक वालों की एप्लीकेशन यूज़ करके अपनी तरह तरह के ट्रांजैक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट बैंक जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है और बैंक के अंदर जो उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो कंप्यूटर ही साबित हो रही है आज की डेट पे। कंप्यूटर आर वाइडली यूज्ड इन बैंक्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर बैंक्स के अंदर। दे आर यूज्ड इन बैंक्स फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एंड मेंटेनिंग अकाउंट ऑफ द कस्टमर्स। कि कस्टमर का रिकॉर्ड अपने पास स्टोर करने के लिए बैंक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ एटीएम्स। बहुत से बैंक एटीएम की सहूलत में दे रहे हैं। द कस्टमर कैन विदड्रॉ मनी थ्रू एटीएम्स कार्ड फ्राम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक्स एट एनी टाइम ऑफ द डे। कि कस्टमर किसी भी बैंक की ब्रांच से किसी भी वक्त अपनी अमाउंट जो है वो विदड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एटीएम को इस्तेमाल करते हुए। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कंप्यूटर की ही बदौलत लोग जो हैं जिससे फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके बाद कंप्यूटर का इस्तेमाल है इन इंटरटेनमेंट से मुराद यही है कि ये जो आप इंटरनेट के ऊपर जो है वो तरह तरह की मूवीज़, ड्रामे
म्यूज़िक, ये तमाम के तमाम अपने आप को जो है वो इंटरटेन करने के लिए जो मटेरियल आपको मिल रहा है, ये कंप्यूटर की ही बदौलत हमें ये सारा कुछ जो है वो मुयस्सर है। Computer are also playing very important role for the entertainment of human being. Nowadays, computer can be used to watch television programs on the internet. People can also watch movies, listen music, and play games on the computer. Many computer games and other entertainment material of the different kind are available on the internet. तो वही बात है कि इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब हो गया या गूगल हो गया या डिफरेंट प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिनके ऊपर लोग जो हैं वो तरह तरह का अपना इंटरटेनमेंट अपनी ज़ात को देने के लिए जो है वो अलग अलग तरह का मटेरियल, को मूवी हो गई, कोई गेम हो गई, कोई म्यूज़िक हो गया, ये तमाम किस्म का मटेरियल जो है वो डाउनलोड कर रहे हैं। उसके बाद कंप्यूटर का इस्तेमाल है इन मेडिकल, कि मेडिकल फील्ड के अंदर कंप्यूटर का जो है वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि मेडिकल फील्ड में भी कंप्यूटर जो है वो बहुत नुमाया किरदार अदा कर रहा है। नियरली एवरी एरिया ऑफ द मेडिकल फील्ड यूजेस कंप्यूटर, के मेडिकल फील्ड का हर एक डिपार्टमेंट जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है। कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग पेशेंट हिस्ट्री एंड अदर रिकॉर्ड, के कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है पेशेंट्स की हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखने के लिए, कि जब किसी हॉस्पिटल में ये देखना हो कि मेरे पास कितने पेशेंट आए हैं, कितने गए हैं, कितने पेशेंट एडमिट हैं। फिर उसके बाद हॉस्पिटल ने अगर अपने हॉस्पिटल की तमाम मेडिसिन का रिकॉर्ड रखना हो तो वो भी कंप्यूटर के अंदर रखा जाता है। तमाम के तमाम जो इन्वेंट्री सिस्टम है उसका रिकॉर्ड भी कंप्यूटर के अंदर रखा जाता है। तो ये बहुत बेनिफिशरी है कंप्यूटर मेडिकल के फील्ड के अंदर। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर पेशेंट मॉनिटरिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़, कि कंप्यूटर का इस्तेमाल इसके अलावा पेशेंट की जो क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट होते हैं उनकी सिचुएशन को देखने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अगर आपने देखा हो हॉस्पिटल के अंदर जो बड़े सीरियस पेशेंट्स होते हैं, जो ICU के अंदर होते हैं, उनके साथ कंप्यूटराइज मशीनें लगाई जाती हैं जिनसे उनका हार्ट बीट चेक किया जा रहा होता है, उनसे उनका ब्लड प्रेशर जो है वो देखा जा रहा होता है। तो कंसिस्टेंट उनकी सिचुएशन को वॉच करने के लिए जो है वो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके अलावा किसी भी बीमारी का पता चलवाने के लिए जो हम लोग टेस्ट करवाते हैं, ये तमाम के तमाम कंप्यूटराइज तरीके से जो है वो काम परफॉर्म किए जा रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं कंप्यूटर के फ़ायदों की तरफ। कंप्यूटर के एडवांटेजेस कौन से हैं? तो बेशुमार कंप्यूटर के एडवांटेजेस हैं, तो खैर हम इसको रीड करते हैं और साथ साथ जो है वो जो चीज़ मुश्किल होगी मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। Computer has made a very vital impact on society. It has changed the way of life. The use of computer technology has affected every field of life. People are using computer to perform different tasks quickly and easily. The use of computer makes different tasks easier. It also saves time and effort and reduce दी ओवरऑल कास्ट टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर टास्क। कि कंप्यूटर जो है वो हमारी ज़िंदगी में बड़ा नुमाया किरदार है। बहुत से काम हमारे आसान हो चुके हैं, हमारे काम बड़ी तेज़ी के साथ और आसानी के साथ परफॉर्म हो रहे हैं, हमारा टाइम बचा रहा है, हमारी एफर्ट बचा रहा है, हमारे पैसे बचा रहा है। ये सारे के सारे कंप्यूटर के बेनिफिट इस पूरे पैराग्राफ में डिस्कस हुए हैं। इट हेल्प यू टू ऑटोमेट वेरियस टास्क दैट यू कैन नॉट डू मैनुअली। बहुत से काम ऐसे हैं कंप्यूटर का जो ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देता है कि आपको उसके लिए स्पेशल को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़ी छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ आपको। अलार्म देख लें आप अपने मोबाइल के ऊपर, आप अपना अलार्म लगा के सो जाते हैं, जब भी वो टाइम होता है तो ऑटोमेटिकली उस टाइम के ऊपर अलार्म जो है वो लग जाता है। तो इसके अलावा और भी बेशुमार इसकी एग्जांपल बन सकती हैं। ये तो बड़ी एक माइनर सी एग्जांपल मैंने आपको दी है बात को समझाने के लिए। इट हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर योर बल्कि डाटा एंड इन्फॉर्मेशन इन ए बेटर वे। तो आपका बहुत ज़्यादा डाटा को एक अच्छी तरतीब के साथ स्टोर करने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इट हैज़ मच मोर कंप्यूटिंग एंड कैलकुलेटिंग पावर दैन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन, कि आप आम इंसान की निस्बत कंप्यूटर बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आपकी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता है। इट मे हेल्प योर वर्क टू बी ए लॉट ईजियर, या जिसने आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया हुआ है। इट मे बी द स्टोरेज ऑफ योर इंपॉर्टेंट डाटा एंड फाइल, या आपके बहुत इंपॉर्टेंट डाटा और फाइलों को भी स्टोर कर सकता है। इट मे बी योर हैंड बुक, या आपकी हैंड बुक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा ना मोबाइल के अंदर कई किस्म की, लैपटॉप के अंदर लोगों ने कई किस्म की बुक्स, नोट्स, मटेरियल ये सारे का सारा रखा होता है। इट मे हेल्प यू टू सॉल्व प्रॉब्लम फास्टर दैन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग कैन डू, कि एक आम इंसान किसी मसले को हल करने में जितना वक्त लगाता है कंप्यूटर उससे कई कदर कम वक्त के अंदर वही काम जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। इट हेल्प यू टू फाइंड यूज़फुल इंफॉर्मेशन यूजिंग द इंटरनेट, उसके अलावा इंटरनेट से कोई भी काम की जो इन्फॉर्मेशन है वो ढूंढने में ये आपकी मदद करता है। इट हेल्प इन बिजनेस, फैक्ट्रीज, ऑफिस, स्कूल्स एंड होम। जाए ये कि आपकी ज़िंदगी के हर एक शोबे के अंदर, हर एक जगह के अंदर कंप्यूटर
किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो बिज़नेस हो, वो कोई फैक्ट्री हो, वो कोई ऑफिस हो, स्कूल हो, घर हो, कहीं पे भी आप देखें कंप्यूटर आपको हर जगह नज़र आ जाएगा। अब आते हैं कंप्यूटर के डिसएडवांटेज की तरफ। तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है अनएम्प्लॉयमेंट, कि कंप्यूटर के आने से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हो चुकी है, एम्प्लॉयमेंट में कमी आ चुकी है, लोगों के रोज़गार जो है वो कम हो चुके हैं, क्योंकि अब उनकी जगह पे उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाली मशीनों ने जगह ले ली है उनकी। डिफरेंट टास्क आर परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग कंप्यूटर, इट रिड्यूस द नीड ऑफ पीपल एंड इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन सोसाइटी, के बहुत से काम अब कंप्यूटर जो है वो करने लग गया है, जिससे इंसानों की ज़रूरत जो है वो अब कम हो चुकी हुई है, उसके हवाले से जॉब के जो मौके हैं वो भी कम हो चुके हैं। अगला कंप्यूटर का फ़ायदा है वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। बहुत से लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी को वेस्ट करने के लिए और अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए। इसकी मिसाल आप सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग होते हैं, ज़्यादा टाइम जो सोशल मीडिया को देते हैं, ये बुरा नहीं है कि आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, बुरा ये है कि आप उसके ऊपर जो टाइम दे रहे हैं, अगर आप उसको एक ऑर्गेनाइज वे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप बेतरतीब और हर टाइम उसके ऊपर लगे हुए हैं तो इससे आपकी हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं, आपके जो एजुकेशन है, स्टडी है, उसके अंदर भी जो है ये इसका इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा। तो मैनी पीपल यूज़ कंप्यूटर्स विदाउट पॉजिटिव पर्पस, के बहुत से लोग बगैर किसी फ़ायदे के कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। दे प्ले गेम्स एंड चैट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट कॉजेज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। यंग जनरेशन इज़ नो स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन द सोशल मीडिया वेबसाइट्स लाइक फेसबुक, ट्विटर एट्सेट्रा, और texting their friends all night through smartphones, which is bad for the both study and their health, and it also has adverse effect on the social life. कंप्यूटर जो है इसके इस्तेमाल, नेगेटिव इस्तेमाल से आपकी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। ज़ाहिर सी बात है, सोशल लाइफ से मुराद यही कि आपके जो घर वाले हैं, आपके दोस्त, वो हमेशा इस बात से तंग आते हैं कि हर वक्त मोबाइल, हर वक्त कंप्यूटर, इस चीज़ से आपकी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, आपकी लाइफ जो आपकी जो हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब होती है, आपकी स्टडी जो है वो भी डिस्टर्ब होती है। पूरा दिन, पूरी रात मोबाइल को, जिसके ऊपर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो गया, चैट्स होंगे, ये तमाम चीज़ें हमारी जो है वो लाइफ को फ़िज़िकली भी, मेंटली भी जो है वो इफ़ेक्ट देती हैं। उसके बाद अगला डिसएडवांटेज है डाटा सिक्योरिटी। द डाटा स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर कैन बी असेस्ड बाय अनऑथराइज पर्सन थ्रू नेटवर्क। आपका जो डाटा है वो अनऑथराइज लोग भी कंप्यूटर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अनऑथराइज लोग वो होते हैं जिनके पास अथॉरिटी नहीं होती आपके डाटा को देखने की, बट फिर भी वो किसी न किसी तरीके से जो आपका डाटा चोरी कर सकते हैं और आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। इट हैज़ क्रिएटेड सीरियस प्रॉब्लम फॉर द डाटा सिक्योरिटी। ये बहुत बड़ा और बड़ा संजीदा मसला है आज के डेट में। उसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटर क्राइम्स, कि कंप्यूटर के ऊपर बहुत से क्राइम भी हो रहे हैं, लोग डाटा को हैक कर लेते हैं। कोई भी इंसान आपके अकाउंट को हैक करके कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। आपके बैंक अकाउंट को के डिटेल जानने के बाद उसके आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसे हैं वो निकलवा सकते हैं, और भी तरह तरह का आपको नुकसान जो है वो दे सकता है। पीपल यूज़ द कंप्यूटर फॉर नेगेटिव एक्टिविटी, they hack the credit card number of the people and misuse them, or they can steal important data from big organization, कि बहुत से लोग आपका क्रेडिट कार्ड नंबर जो है वो चोरी कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको गलत इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो आपका कोई अकाउंट भी हैक कर सकते हैं और उसके बाद उसको अपने किसी नेगेटिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत से नुकसान आज कंप्यूटर के बहरहाल ये भी हैं। उसके बाद कंप्यूटर का डिसएडवांटेज है हेल्थ रिस्क। ये आपकी सेहत के ऊपर जो है वो भी असरअंदाज होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो ये आपकी सेहत के ऊपर भी असरअंदाज होता है। The improper and plugged use of the computer can result in injuries or disorder of hands, wrists, elbows, eyes, necks and back, कि कंप्यूटर का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपके हाथ, आपकी रिस्ट, आपकी एल्बो, आई, नेक, बैक, इन तमाम चीज़ों के ऊपर कंप्यूटर का जो इफ़ेक्ट है वो होता है। एक जगह पे बैठने से और एक ही चीज़ को बार बार इस्तेमाल करने से, अपना हाथ मूव करने से बहुत सी इंजरीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। द यूज़र कैन अवॉइड द हेल्थ रिस्क बाय यूजिंग द कंप्यूटर इन प्रॉपर पोजीशन। तो इसलिए अगर आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक प्रॉपर पोजीशन के अंदर बैठकर उसका इस्तेमाल करना है। दे मस्ट आल्सो टेक रेगुलर ब्रेक वाइल यूजिंग द कंप्यूटर फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप एक लंबे अरसे के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो आपको चाहिए कि उसके दरमियान में थोड़ी थोड़ी ब्रेक जो है वो लेते रहें। इट इज़ रिकमेंडेड टू टेक ए कपल मिनट्स ब्रेक आफ्टर 30 मिनट ऑफ कंप्यूटर यूसेज, कि हर आधे घंटे के बाद आप
कोई 2-4-5 मिनट का ब्रेक जो है वो आपको लेना चाहिए, वरना आपकी सेहत के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर कंप्यूटर की जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो ज़रूर होंगे। आपकी आई साइट वीक हो सकती है, बैक में पेन हो सकती है, नेक में पेन हो सकती है, हाथों में दर्द हो सकती है। तो इस तरह की इंजरीज़ आपको हो सकती हैं अगर आप कंप्यूटर का मुसलसल जो है वो एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका आज का टॉपिक था। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे अगला टॉपिक जो वो डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।